अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो है नई जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है। तो कौन कौन सी सीटें हैं, क्या तरीक़ेकार है अप्लाई का और क्या एज लिमिट है, तो इन सब के बारे में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली जॉब से रिलेटेड मालूमात आपको वक्त पे मिलती रहे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस यानी कि MES का जो है इश्तिहार देख सकते हैं। तो रीड आउट कर लेते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड बाय इंजीनियर इन चीफ ब्रांच GHQ रावलपिंडी फ्राम पाकिस्तान नेशनल्स, मेल ओनली फॉर द फॉलोइंग पोस्ट हैविंग द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज शोन अगेंस्ट ईच। दोस्तों, ये सिर्फ मेल के लिए सीटें हैं, फीमेल इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकती। पहले नंबर पर दोस्तों चार्ज हैंड E&M GDE 1 की जो है पोस्ट है। इसकी जो स्केल है इसका 7वां है और वैकेंसी इसकी 50 है। पंजाब में इसकी 27 है, सिंध अर्बन में 5, सिंध रूरल में 4, KP में 8, बलूचिस्तान में 4 सीटें हैं और नॉन मुस्लिम की पंजाब में 2 सीटें हैं। तो 18 से 30 साल जो है इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं चार्ज हैंड के लिए। और क्वालिफिकेशन बात करें तो मैट्रिक होनी चाहिए और मिनिमम 2 ईयर कोर्स इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल फ्राम रिकग्नाइज्ड टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विद 1 ईयर जॉब एक्सपीरियंस। दोस्तों, मिनिमम जो है 2 साल का इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल का जो है होना चाहिए आप लोगों के पास डिप्लोमा, और 1 साल का जॉब एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, या फिर 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ सिमिलर जॉब इन वापडा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और रेप्यूटेड फर्म। या फिर दोस्तों 3 साल का आप लोगों के पास जो है इस जॉब का तजुर्बा होना चाहिए वापडा में या फिर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में आप लोगों का तजुर्बा होना चाहिए गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से। तो दूसरे नंबर पे चार्ज हैंड B&R GDE 1 की पोस्ट है, 7 इसका स्केल है और 13 वैकेंसी है। पंजाब में 10, KP में 3 सीटें हैं और 18 से 30 साल एज लिमिट है। मैट्रिक इसकी डिमांड है और मिनिमम 2 ईयर कोर्स सिविल का होना चाहिए फ्राम रिकग्नाइज्ड टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से और 1 साल का जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर 3 साल का इस जॉब का आप लोगों के पास तजर्बा होना चाहिए गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट इदारे से। तीसरे नंबर पर चार्ज हैंड E&M GDE 2 का जो है ये पोस्ट है और 6 इसका स्केल है, 60 इसकी टोटल सीटें हैं। पंजाब में 38 है और सिंध अर्बन में 10, सिंध रूरल में 2, KP में 3, बलूचिस्तान में 4 और नॉन मुस्लिम की पंजाब में 2, सिंध अर्बन में 1 है और 18 से 30 साल लिमिट है। मैट्रिक होनी चाहिए। तो आगे दोस्तों रिक्वायरमेंट और एक्सपीरियंस जो है वो सभी वही है जो ऊपर हमने डिस्कस किया है। आप लोग यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं कि क्या इनका जो है तजर्बा है, डिमांड की है। और चौथे नंबर पे स्विच बोर्ड अटेंडेंट की पोस्ट है, 6 स्केल है इसका और 88 इसकी सीटें हैं। पंजाब में 33, सिंध अर्बन में 21, सिंध रूरल में 5, KP में 11, आज़ाद कश्मीर में 1, बलूचिस्तान में 12 और नॉन मुस्लिम की पंजाब में 2, सिंध अर्बन में 1, KP में 1, बलूचिस्तान में 1 सीट है। 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट है और मैट्रिक होनी चाहिए इसके लिए और सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्ट्रीशियन फ्राम रिकग्नाइज्ड टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विद 1 ईयर जॉब एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इन अ रेप्यूटेड फर्म। दोस्तों, इसके लिए जो है 1 साल का तजुर्बा मांगा है उन्होंने और मैट्रिक होनी चाहिए इसके लिए। और इसके अलावा आप लोगों के पास जो है इलेक्ट्रीशियन का जो है सनद होनी चाहिए किसी भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट से हासिल की हुई। 5वें नंबर पे एयर कंडीशनर या रेफ्रिजरेटर मैकेनिक की पोस्ट है, 6ठा स्केल है इसका, 48 सीटें हैं। पंजाब में 39 सीट्स हैं, KP में 7, नॉन मुस्लिम की पंजाब में 2 सीट्स हैं और 18 से 30 साल लिमिट है। मैट्रिक होनी चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए आप लोगों के पास रेफ्रिजरेटर का या AC का, और इसके अलावा आप लोगों के पास 1 साल का तजुर्बा भी होना चाहिए। 6ठे नंबर पर दोस्तों ऑयल इंजन ड्राइवर की पोस्ट है, 6ठा स्केल है इसका, 74 सीटें हैं। पंजाब में 46, सिंध अर्बन में 9, सिंध रूरल में 2, KP में 7, बलूचिस्तान में भी 7 और नॉन मुस्लिम के लिए पंजाब में 2 सीटें हैं और सिंध अर्बन में 1। एज लिमिट सब की सेम है, 18 से 30 है और मैट्रिक होना चाहिए। कोर्स ऑफ ऑटो और जनरेटर मैकेनिक या ऑपरेटर फ्राम रिकग्नाइज्ड टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विद 1 ईयर जॉब एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट। दोस्तों, जो भी इन्होंने डिमांड की है पोस्ट की, सब के लिए जो है 1 साल का कम से कम तजर्बा भी होना चाहिए और इसके अलावा 1 साल का एक्सपीरियंस भी इन्होंने डिमांड की है। और इसके अलावा या फिर आप लोगों के पास होल्डिंग वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस HGV और LTV विद 3 ईयर एक्सपीरियंस, आप लोगों के पास HGV LTV का 3 साल का लाइसेंस भी होना चाहिए। और 7वें नंबर पर लाइन मैन की पोस्ट है, 6 इसका स्केल है और 83 सीटें हैं। पंजाब में 44 सीटें हैं, सिंध अर्बन में 9, सिंध रूरल में 5, KP में 11, AK में
आज़ाद कश्मीर में 1, बलूचिस्तान में 8, नॉन मुस्लिम की पंजाब में 2 सीटें हैं, सिंध अर्बन में 1, केपी में 1, बलूचिस्तान में भी 1 सीट है और 18 से 30 साल लिमिट है। मैट्रिक होनी चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ लाइनमैन फ्राम रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट TTI से। दोस्तों आप लोगों के पास इसका होना चाहिए सनद और 1 साल का जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर 2 साल का आप लोगों के पास इसका तजुर्बा होना चाहिए वापडा में या फिर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में। 8वें नंबर पे इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है, 6 इसका स्केल है और 167 सीटें हैं। पंजाब में 101 सीटें हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा सीट्स हैं पंजाब में। और सिंध में 24, सिंध अर्बन में 24, सिंध रूरल में 7, KP में 12, AK में 2, GB में 1, बलूचिस्तान में 11 और नॉन मुस्लिम की पंजाब में 5 सीटें हैं, सिंध अर्बन की 1, सिंध रूरल की 1, KP में 1 और बलूचिस्तान में 1। 18 से 30 साल लिमिट एज और मैट्रिक डिमांड इसकी सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्ट्रीशियन फ्राम रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विद 1 ईयर ट्रेड एक्सपीरियंस। दोस्तों 1 साल का तजुर्बा इन्होंने डिमांड किया है और आप लोगों के पास इलेक्ट्रीशियन का जो है वो सनद होनी चाहिए। 9वें नंबर पे दोस्तों मीटर रीडर की पोस्ट है और 6 इसका स्केल है, 33 इसकी टोटल सीटें हैं। पंजाब में 16, सिंध अर्बन में 9, सिंध रूरल में 1, KP में 1, बलूचिस्तान में 5 और नॉन मुस्लिम की 1 सीट है वो पंजाब में। एज लिमिट वही है 18 से 30। मैट्रिक होनी चाहिए, कोर्स ऑफ मीटर रीडिंग फ्राम वापडा, मीटर रीडिंग का कोर्स होना चाहिए वापडा से या फिर KESC से होना चाहिए। दोस्तों इसके लिए मीटर रीडिंग के लिए उन्होंने वापडा या KESC से रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से जो सनद हासिल की है वो होनी चाहिए। इसके लिए जो है उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं डिमांड की। MT ड्राइवर की पोस्ट है 10वें नंबर पे, 4 इसका स्केल है, 25 सीटें हैं और आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ पे कितनी सीट्स हैं किस सूबे में। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए 18 से 35 साल लिमिट है इसकी। प्राइमरी होनी चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वेल वर्स्ड विद द ट्रैफिक रूल्स के बारे में भी पता होना चाहिए। 11 नंबर पे पेंटर की पोस्ट है, आप लोग रीड कर सकते हैं कि 102 पोस्ट हैं और 4 इसका स्केल है। एज लिमिट 18 से 30 है। इसके लिए क्या है, मैट्रिक होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेड पेंटर फ्राम रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विद 1 ईयर जॉब एक्सपीरियंस, 1 साल का जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए पेंटर के लिए या फिर आप लोगों के पास इसका तजर्बा होना चाहिए किसी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट अदारे से जो किया हो। 12 नंबर पे दोस्तों पाइप फिटर या प्लम्बर की पोस्ट है, 4 स्केल है इसका, 100 सीटें हैं। रीड आउट कर सकते हैं कि कौन से सूबे में कितनी सीटें हैं। एज लिमिट 18 से 30 है। मैट्रिक होनी चाहिए। पाइप फिटर का आप लोगों के पास जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 13वें नंबर पे मोटर पंप अटेंडेंट की पोस्ट है, 4था स्केल है, 50 सीटें हैं। कौन से सूबे में कितनी है आप रीड कर सकते हैं। मैट्रिक होना चाहिए और मैकेनिक या ऑपरेटर का जो है आप लोगों के पास कोर्स की सनद जो है वो होनी चाहिए। इसके लिए एक्सपीरियंस डिमांड नहीं की गई। लेबरर की पोस्ट है दोस्तों, 1 स्केल है, 455 सीटें हैं, काफ़ी सीटें हैं। 245 तो पंजाब में है और बाकी आप लोग रीड आउट कर सकते हैं। 18 से 30 साल लिमिट है और इसकी जो है क्वालिफ़िकेशन सिर्फ प्राइमरी डिमांड की गई है। दोस्तों आखिरी नंबर पे सेंट्री वर्कर की पोस्ट है, इसका जो है स्केल 1 है और 200 सीटें हैं। रीड आउट कर सकते हैं आप लोग और इसके लिए भी तालीमी काबिलियत सिर्फ प्राइमरी डिमांड की गई है। दोस्तों इसके लिए अप्लाई कैसे करना है वो हम रीड कर लेते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पे। कैंडिडेट्स विल अप्लाई ऑनलाइन ऑन आवर वेबसाइट www.mec.government.pk। दोस्तों इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है आप लोगों ने, ये वेबसाइट बताई गई है, यहाँ पे जाके आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है। कैंडिडेट ऑफ BPS 6 and 7 विल बी कॉल्ड फॉर स्क्रीनिंग रिटन टेस्ट एंड कैंडिडेट्स ऑफ BPS 4 विल बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट एट ओनली स्पेसिफाइड सिटीज़। दोस्तों वो कह रहे हैं कि 6ठे और 7वें स्केल के लिए जो है आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, जबकि बाकी जो है क्लास 4 के लिए इनका रिटन टेस्ट नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट इनका इंटरव्यू होगा। कौन कौन से सिटीज़ में होगा जी, यहाँ पे पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची, पन्नुआकिल, कोयटा और हैदराबाद, यहाँ पे आप लोगों का रिटन और इंटरव्यू होगा। कैंडिडेट्स मस्ट स्पेसिफाई एग्ज़ाम सेंटर इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त आप लोग अपनी मर्ज़ी से जो है सेंटर का इंतखाब कर सकते हैं। An objective type screening test for BPS 6 and 7 will be held out of Islamic Studies, Pakistan Studies, English, General Knowledge and Subject Relevant to Post। दोस्तों 6ठे और 7वें स्केल के लिए जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसका सिलेबस यहाँ पे बताया गया है कि इस्लामी से क्वेश्चन आएंगे, पाकिस्तान स्टडीज़ से, इंग्लिश से, जनरल नॉलेज और सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आएंगे। अगर आप प्लम्बर के लिए अप्लाई करें तो इसमें से क्वेश्चन आएंगे। अगर आप लाइनमैन के लिए अप्लाई करें तो लाइनमैन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, या आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आएंगे। कैंडिडेट फॉर BPS 4 विल अपेयर फॉर स्किल टेस्ट रेलिवेंट टू पोस्ट। दोस्तों
क्लास 4 के जो लोग होंगे उनका स्किल टेस्ट होगा, यानी कि महारत का टेस्ट, जो उनकी महारत हुई वो उसका जो है टेस्ट लिया जाएगा, रिटर्न नहीं होगा इनका। पेपर चेकिंग विल बी कैरिड आउट थ्रू ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR मशीन। दोस्तों आप लोगों का जो है पेपर चेक मशीन के ज़रिए होगा, बबल फिल करने होंगे। कैंडिडेट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू गेट देमसेल्व्स वेल कन्वर्सेंट विद द प्रोसीजर। दोस्तों आप लोगों को इस प्रोसीजर के बारे में जो है पता होना चाहिए कि कैसे बबल फिल करने हैं। ओनली शॉर्टेस्ट कैंडिडेट BPS 1 to 7 विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू बिफोर फाइनल सिलेक्शन। दोस्तों फाइनल सिलेक्शन से पहले जो है स्केल 1 से 7 तक जो है उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। नॉन मुस्लिम मस्ट प्रोवाइड देयर डिक्लेरेशन ऑन ओथ एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एज वेल एज एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग इफ़ एप्लीकेबल। दोस्तों जो लोग नॉन मुस्लिम हैं वो इंटरव्यू के वक्त अपना जो है हलफनामा जो है वो पेश करेंगे कि वो वाकई जो है मिनॉरिटी कोटे से बिलोंग करते हैं, या ज्वाइनिंग के दौरान अगर ज़रूरत पड़ी तब भी। गवर्नमेंट सर्वेंट्स इंक्लूडिंग MES स्टाफ मस्ट अप्लाई थ्रू ऑनलाइन जॉब पोर्टल एंड फॉरवर्ड देयर NOC थ्रू डिपार्टमेंट। दोस्तों जो लोग गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं या MES डिपार्टमेंट में जो है ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, वो लोग जो हैं ऑनलाइन अप्लाई के दौरान जो है अपना NOC देंगे, जमा कराएंगे। शोइंग देयर प्रेजेंट सर्विस नंबर इफ़ एनी रैंक एंड प्लेस ऑफ ड्यूटी। अपना जो है प्लेस ऑफ ड्यूटी भी कहाँ पर ड्यूटी है ये भी बताना है, कौन सा रैंक है ये भी बताना है। Candidates applying for post of BPS 1 are exempted from depositing processing fee। दोस्तों जो लोग क्लास 1 में अप्लाई करना चाहते हैं स्केल 1 में, वो जो हैं फ़ीस जमा नहीं करवाएंगे। Applicants in BPS 4 and above will deposit online generated challan form for amount given as under in all branches of Askari Bank, Silk Bank and UBL Omni। दोस्तों स्केल 4 से ऊपर जो है, स्केल 4 और स्केल 4 से ऊपर 6 और 7 के जो हैं लोग, वो इसका ऑनलाइन जो है चालान जनरेट करेंगे और अपनी फ़ी को अस्करी बैंक, सिल्क बैंक या UBL ओमनी में जमा करवाएंगे। लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिटिंग ड्यू फ़ी इज़ 7 मार्च 2023। दोस्तों लास्ट डेट जो है फ़ी जमा करवाने की वो है 7 मार्च। BPS 6 एंड 7 की जो फ़ीस है वो 400 है, BPS 4 की 300 फ़ीस है। बैंक ड्राफ्ट पोस्टल ऑर्डर्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड एट ऑल। दोस्तों बैंक ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर जो है वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। रिलैक्सेशन यहाँ पर एज लिमिट विल गिवन एज अंडर। दोस्तों यहाँ पे एज लिमिट्स बताई गई हैं, आप लोग रीड आउट कर सकते हैं कि कौन से लोगों के लिए क्या एज रिलैक्सेशन रखी गई है। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इसलिए आप लोग यहाँ से रीड कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।